कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स की जगह डी पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद पुट करने के बाद हम चेक करेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म को मैच कर रहा है कि नहीं। तो मैच कर रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म को, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के इक्वेशन में बदलना है, जिससे हमें क्या हो, सी एफ और पी आई हम इजीली कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई वेरिएबल को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। जब भी एक्स पे पावर 4 डी पे पावर 4 रहे तो हमें क्या करना है, d1 d1 माइनस 2 d1 माइनस 3 और बाकी भी जो भी यहाँ पे गिवन है हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, ये वाला, ठीक है। d1 माइनस 1 तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या है, d1 स्क्वायर माइनस 4d1 प्लस 5 वाई इजकल टू जेड ई जेड। अब यहाँ पे जो वेरिएबल था वो एक्स में था, तो हमें जेड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम हायर ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में जा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे इसका, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे रूट्स निकालने के लिए, जो कि हमें 9th क्लास में पढ़ा था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ठीक है। तो हमने रूट्स निकाल लिया। रूट्स हमारा क्या आया, इमेजिनरी और डिफरेंट। जब भी रूट इमेजिनरी और डिफरेंट होता है तो हम सी एफ में कैसे निकालते हैं उसका, तो उसका फॉर्मूला ये रहा, ई 2z c1 cos z प्लस c2 sin z, ठीक है। तो हमने सी एफ निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, पी आई निकालेंगे। तो पी आई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/f(d) इंटू क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो पी आई के केस 4 में जब हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ा था तब हमने केस 4 में देखा था, जब भी क्यू ऑफ एक्स हमारा क्या रहे, ई पे पावर ए एक्स इंटू पी एक्स, तो हम क्या करते थे, एफ ऑफ डी को डी प्लस ए से प्लेस कर देते थे, जो कि एक्स कोएफिशिएंट रहता था, ठीक है। तो हम वो यहाँ पे वही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जेड का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो क्या आया हमारा, ये डी स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 2, ठीक है। अब ये किस में आ गया, केस 3 में आ गया, ठीक है। तो केस 3 क्या कहता था, टेक एल डी टी कॉमन एंड यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। यहाँ मैंने 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 को कॉमन लेने के बाद हम इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। जो कि आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, 1 प्लस एक्स पे पावर इनवर्स या लेकिन ये 1 प्लस एक्स इनवर्स के फॉर्म में है, तो हम इसको इसी फॉर्म में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप देख लो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 क्या हो गया ये, और एक्स क्या हो गया, ये पूरा टर्म, ठीक है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये एक्स, ये जैसे का तैसा यहाँ पे हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर, इस वाले टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, z कितने बार डिफरेंशिएट हो सकता है, एक बार। 2 बार होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो z का एक बार करेंगे तो 1 होता है, 2 बार करेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा ना, और यहाँ भी ये वाला टर्म 0 हो जाएगा जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे z को 2 बार। तो यहाँ पे z डिफरेंशिएट होने टाइम के लिए कितने टाइम ये होगा, एक ही टाइम, ठीक है। तो ये एक ही बार हम लोग ये यहाँ पे करेंगे, बाकी सारा टर्म 0 हो जाएगा तो हम लोग उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस d1 इंटू जेड, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, z+1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी एफ प्लस पी है। सी एफ हमने क्या लिखा रहा था, ई पे पावर 2z c1 cos z प्लस c2 sin z प्लस ई पे पावर z बाई 2 इंटू z+1। अब हमने क्या माना था, ई पे पावर z इजकल टू एक्स और z इजकल टू लॉग एक्स, ठीक है। अब हमें फिर से वापस बैठाना है वैल्यू। तो बैठाने के बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर c1 cos log x प्लस c2 sin log x प्लस x बाई 2 log x+1। ये क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर।